गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज से डेली ब्लॉगिंग में मैं थोड़ा फिटनेस ऐड करने वाला हूँ कि वेट लॉस कैसे करना है। आज का फर्स्ट डे है। क्या स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, उसका ट्रैक क्या रखना चाहिए, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगी। बाकी डेली ब्लॉगिंग तो रहेगा ही। अभी मेरे सारे सेशंस ख़त्म हो चुके हैं। आफ्टरनून में वर्कआउट हो जाने के बाद मैंने कोई भी वीडियो या फिर ऐसे कुछ शूट नहीं किया है, और शूट भी किया है तो इतना अच्छा मुझे नहीं लगा कि वो मतलब वैलिड है या वही चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया कि मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, सो उसके रिलेटेड कुछ मैं बताऊँ। जैसे आज का मेरे रूटीन में मुझे 3 चीज़ें करनी थी, जैसे बॉडी वेट लेना, बॉडी वेट के साथ बॉडी मेजरमेंट, और उसके बाद वीडियो कि आपकी बॉडी अभी कौन से शेप में है, कौन से पोजीशन में है, वो चीज़ का ट्रैक रखना एवरी मंथ क्यों इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एक्टिविटीज़ करो, उसमें आपका जिम्नास्टिक आ गया, योगा आ गया, जिम ट्रेनिंग आ गया, या फिर रनिंग आ गया, कोई भी एक्टिविटीज़ आप करते हो तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है वो है आपकी ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई। ये चीज़ें किस वे में लेनी है, ये इस बारे में भी हम लोग अभी थोड़े टाइम में बात करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली मतलब दिखा दूंगा कि मेजरमेंट कैसे लेना है, कौन से बॉडी पार्ट्स का लेना है, अगर लेना है तो किस हिसाब से लेना है, वीडियो लेना है तो कैसे वीडियो लेना है, वो सब बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मैं अगर घर पे जा रहा हूँ अभी, तो घर पे जाने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद सेल्फ अगर ले सकता हूँ तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं लिया तो मैं किसी की हेल्प लूँगा और ये चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दूँगा। अभी मैं घर पे आ गया हूँ। घर पे आ जाने के बाद मेरा ये एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए आपको। मॉर्निंग में आप जब फ्रेश हो जाते हो उसके बाद आप वेट्स, अभी कुछ लोग रेगुलर वेट्स लेते हैं, रेगुलर वेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आती है, बट आप देखोगे तो मंथ का टाइम पीरियड एक अच्छा टाइम पीरियड है कि आप एक मंथ में आप अपना बॉडी वेट मेजरमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये बीटेक्स की मशीन है, बीटेक्स पी का ये मशीन है। ये अमेजोन पे आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर उसके बाद इसको यूज़ कैसे करना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती है, अभी तो फिलहाल हम लोग सिर्फ वेट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बाकी इसके अंदर जैसे प्रोटीन है, वाटर है, बीएमआई है, बीएमआर है, क्या क्या चीज़ें कवर होती है, कहाँ का फैट यहाँ पे कैलकुलेट होता है, यहाँ पर सेंसर होता है, या आप जब भी इसके ऊपर खड़े रहोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसको कैसे यूज़ करना है, मतलब यूज़ तो नॉर्मली हम लोग जैसे वेट मशीन यूज़ करते हैं वैसे ही, बट इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, फिर आता है बॉडी मेजरमेंट। बॉडी मेजरमेंट के लिए आप ये मेजरमेंट टेप यूज़ कर सकते हो। ओ भाई, दीवार वॉल वगैरह मेजरमेंट करने वाली ये मत लेना ना, मेजरमेंट टेप ये ठीक है। ये आप कोई किसी भी टेलर के पास जाओगे आपको मिल जाएगी, ये 5 रुपये 10 रुपये में मिलती है, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है। बाकी वीडियो तो आपको अपने मोबाइल से लेनी है, ये 3 चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, तो अभी मैं वेट ले रहा हूँ। मशीन का जो काम था हमारा ख़त्म हो गया। उसके अंदर जो डिटेल्स है उसको बाद में देखेंगे।
तो अभी आप जब भी मेजरमेंट करना चालू करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी डेट, कि आपने कौन से डेट को लिया है, कौन से डेट को नेक्स्ट टाइम आप लेने वाले हो। सेकंड आता है आपका नाम, वो तो नॉर्मली मेंशन रहना चाहिए। अगर आपके साथ कोई पार्टनर आपका मेजरमेंट ले रहा है तो वो चीज़ों में डिफरेंस पता चलना चाहिए, किसका नाम है वो मेंशन करो। सेकंड बात है उसमें आता है आपका एज, उसके बाद आता है वेट। बॉडी मेजरमेंट डिफरेंट पार्ट है, बट एज और वेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चीज़ में, जस्ट बिकॉज इसके ऊपर आपके हार्ट रेट निकलते हैं। आप जब भी वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट करते टाइम पे आपके हार्ट रेट कौन से लिमिट तक आपको खींचना है वो जो पता चलता है, उसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी ओवर पुश करते हो तो कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ने से हार्ट अटैक आ सकता है या फिर अचानक से कुछ भी हो सकता है। तो आपको कार्डियो कितना करना है वो सब चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड रहती है। फिर सेकेंड बात आती है कि आपका जो एज है उसके ऊपर वेट है, जो आइडियल बॉडी वेट है वो आपको पता चलता है कि आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए। मेल और फीमेल के दोनों के आइडियल बॉडी वेट अलग अलग है और दोनों का फॉर्मूला भी अलग अलग है। फॉर्मूला वगैरह जो चीज़ें हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। तो सेकंड बात है कि जब भी आप कैलोरीज काउंट करते हो वो भी आपके आइडियल बॉडी वेट के ऊपर निकलते हैं, चलती है। तो बॉडी मेजरमेंट के लिए मैं यहाँ पे तायरा को बुलाया हूँ। मैं खुद अपना बॉडी मेजरमेंट लेके नहीं दिखा सकता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए और साथ में एक्सप्लेन करना। तो आप जब भी बॉडी मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो आर्म्स, मैं आर्म्स से चालू करता हूँ, तो आपको वहाँ पे मेंशन रखना है आर्म्स। फिर बाद में आप बाइसेप लिख सकते हो, बाइसेप्स, चेस्ट। स्टमक में आपके 3 पार्ट्स होंगे, जो 3 पार्ट में आपको मेजरमेंट लेना है। ये नॉर्मली सभी लोग सिंगल पार्ट में नाभि के इससे मेजरमेंट ले लेते हैं, बट हर एक का फैट डिपॉजिट सेक्शन अलग है। किसी किसी का ऊपर रहता है, किसी किसी का लोअर टमी रहता है, किसी किसी का बीच वाला टमी ज्यादा फूला रहता है। तो इसकी वजह से हम लोग 3 पार्ट में लेंगे स्टमक का। फिर बाद में कॉर्डर से मैंने थाइस, ठीक है। तो जहां पे आपका जो बाइसेप का मिडल पार्ट है वहां से आपको पहला मेजरमेंट लेना है, ठीक है। सेकेंड मेजरमेंट आप राइट हैंड का भी ले लो, दोनों हाथों का कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद आप जाओ चेस्ट पे, अगेन मिडल बॉडी पार्ट, मिडल जहां से आपका है वहां पे बॉडी मेजरमेंट, ठीक है। फिर बाद में आता है आपका स्टमक। स्टमक को मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाभि के ऊपर आपका लिटिल फिंगर आना चाहिए। जब भी आप नाभि के ऊपर लिटिल फिंगर रखते हो तो ऊपर वाला जो फिंगर है वहां से आपको मेजरमेंट लेना है। ये आ गया आपका स्टमक का पहला मेजरमेंट। सेकंड मेजरमेंट आपको लेना है नाभि के ऊपर। फिर थर्ड जो मेजरमेंट है वो आपको लेना है जो आपका सबसे ऊपर वाला जो फिंगर था, जब भी आपने लिटिल फिंगर नीचे रखा था तो सबसे जो ऊपर वाला फिंगर है वो नाभि के ऊपर रहेगा, और लिटिल फिंगर जहां पे है आपका, ये जो लिटिल फिंगर है वहां पे आपको मेजरमेंट टेप रखना है और मेजरमेंट लेना है। ध्यान रहे कि उसी पार्ट में आपको ग्लूट्स के ऊपर से नहीं लेना है। ग्लूट्स का जो ऊपर वाला पार्ट है जहां से आपकी लोअर बैक है वहां से आपका मेजरमेंट आना चाहिए। और टमी में कभी कभार कुछ ज्यादा ही फैटी होने के कारण टमी ऐसे हैंग करता है, तो उसके अंदर वाले पार्ट से नहीं लेना है। आपको इंश्योर रखना है कि आप ना वो टमी का ऊपर वाला जो पार्ट है उससे आप मेजरमेंट ले लो। और बाद में कॉर्डर सेप के लिए कॉर्डर सेप यानी थाइस, एक्चुअली जो कॉर्डर सेप साइड वाले सामने वाले मसल्स को बोलते हैं, पूरे थाइस का मेजरमेंट लेना है। दोनों का राइट एंड लेफ्ट साइड का दोनों का मेजरमेंट लेने का रीजन ये है, आप अगर मेजरमेंट लेते हो, आप अगर कंटिन्यू वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आपको अपने दोनों मसल्स में 1-1 या आधा इंच का डिफरेंस आएगा ही आएगा। अगर वो आ रहा है तो आप दोनों मसल्स को इंडिविजुअली ट्रेन करो। दोनों मसल्स की साइज या फिर स्ट्रेंथ दोनों भी एक जैसे हो सकती है। ऐसे कोई ये नहीं है कि वो एक वीक है और एक स्ट्रांग है, बट उसको दोनों को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से डंबल्स के वर्कआउट काफी ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं ये सब चीजों में, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम जो ऊपर आया हुआ सबसे लेग्स में जो ऊपर वाला पार्ट है वो यूज करना है उसको थाइज में, ठीक है। तो अभी जिस बॉडी पार्ट का हम लोगों ने मेजरमेंट लिया है
वो बॉडी पार्ट के रिलेटेड हम लोग मतलब जिस हिसाब से आपका जो मेजरमेंट पैटर्न है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख के दे दूंगा कि पहले बाइसेप्स की हम लोगों ने बाइसेप लेफ्ट हैंड राइट हैंड, चेस्ट, स्टमक में 3 पार्ट, फिर बाद में क्वाड्रिसेप मतलब हैमस्ट्रिंग, थाइस। ठीक है, तो ये चीज जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आज के लिए इतना काफी है। कल का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको जो वेट मशीन के अंदर जितने भी क्राइटेरिया आए डिफरेंट पार्ट वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।